कोई भी बाहर का सुपरस्टार अगर बिहार में आता है और अगर लिट्टी चोखा खाता है और अगर उसको अपना इंस्टाग्राम पर रील बनाकर डालना है तो उसको बस एक ही गाना याद आता है और वो गाना है लॉलीपॉप लागेलू। गाना किसने गाया है ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। और अभी अभी कार्तिक आर्यन भाई साहब पटना आए थे भूल भुलैया का प्रचार करने। भूल भुलैया वो फिल्म जो 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है कमाई के मामले में, और जब पटना में भाई साहब को लिट्टी चोखा खाने को दिया गया तब उनको बस एक ही गाना याद आया और गाने का नाम है कमरिया करे लापालप लॉलीपॉप लागेलू। अगर हम ये कहते हैं कि ये गाना सिर्फ और सिर्फ बिहार में है या कह दें कि सिर्फ और सिर्फ भारत में है तो ये बिल्कुल गलत नहीं बल्कि ब्लंडर होगा, क्योंकि ये गाना बिहार और भारत से ऊपर उठ चुका है और इस गाने की फैन फॉलोइंग पूरे विश्व में है। अगर आप देश भर में घूमेंगे, अगर लॉलीपॉप बोलेंगे तो लमसम लोग जो म्यूजिक के प्रेमी हैं या फिर जो थोड़ा बहुत भी अपडेटेड रहते हैं उनको इस गाने के बारे में बिल्कुल जानकारी होगी। और इससे ही आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पवन सिंह ने कहां कहां अपना छाप छोड़ा है। कार्तिक आर्यन पटना आ रहे हैं, पटना आ चुके हैं और वो आए हैं रूह बाबा का प्रमोशन करने। रूह बाबा कौन है? तो रूह बाबा भूल भुलैया वाले कैरेक्टर हैं और भूल भुलैया के बारे में हम सब लोग जानते हैं। अब देखिए पटना का बिहार का तो क्रेज बढ़ ही रहा है, क्योंकि जितने भी सुपरस्टार्स हैं वो यहां पर आकर अपने फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन का नाम आपने सुना होगा। अल्लू अर्जुन 17 तारीख को पटना आएंगे। 6:03 पर पुष्पा 2 का ट्रेलर पटना में रिलीज होने वाला है। और इससे आप ये समझिए कि बिहार का अब चर्चा कितना है और लोग बिहार के मार्केट को कितना ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए पटना आए हुए तमाम सुपरस्टार्स के लिए एक बात तो हमेशा कांस्टेंट रहा है और वो कांस्टेंट यही है कि अगर कोई सुपरस्टार पटना आएगा तो उसको यहाँ के भाषा पे कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे यहाँ के लोग उनसे कनेक्ट कर पाए। और लमसम सुपरस्टार, आप 95% सुपरस्टार कह लीजिए, अगर वो पटना आते हैं, अगर कोई स्टोरी डालते हैं, कोई रील डालते हैं, फोटो पर कोई गाना लगाते हैं, तब वो गाना पवन का कमरिया करे लापालप ही होता है। इसके अलावा हमने कई बार बड़े बड़े शोज में बड़े बड़े सुपरस्टार्स को इस गाने पर नाचते हुए देखा है। कपिल शर्मा के शो में कई बार इस गाने का जिक्र हो चुका है और इस गाने का जो ऊर्जा है वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि अभी विक्रांत मैसी आए थे पटना के बापू सभागार में और कमरिया करे लापालप पर ही उनको डांस करवाया दर्शकों ने और वो खुशी खुशी डांस करके गए। उनको उसका स्टेप भी पता था, उनको वो गाना भी पता था और जो भी लोग आए थे वो सारे लोग इस गाने से परिचित थे। पवन सिंह ने ये गाना गाकर वाकई में भोजपुरी को एक नाम तो दिया है। दूसरा लॉलीपॉप कभी बन नहीं सकता है और जो पहला लॉलीपॉप पवन सिंह ने बनाया है वो इतना गदर काटता है कि कभी आप उसको भुलाने का कोशिश भी करिएगा तो भुला नहीं पाइएगा। पवन सिंह का ये गाना इतना मशहूर है कि सारे लोग एक दफा अपने जीवन में इस गाने पर ठुमका लगाए ही लगाए होंगे और इसी से आप समझ सकते हैं कि इस गाने का क्रेज कितना है। बाकी कार्तिक आर्यन का पटना में खूब स्वागत है। बिहार के लोगों ने उनको लिट्टी चोखा खिला दिया, पवन सिंह का गाना भाई साहब ने लगा लिया। अब भूल भुलैया को हिट होने से, सुपर हिट होने से कोई रोक नहीं सकता है। बाकी इस पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।